Now, a very good question is given up. A very good question. Why I am saying upon this question can be also done by two methods. The first method which I am applying here, keep in mind that, is ये question अपना मैंने बहुत रेयर केसेस में, मतलब जो कोरोना पीरियड जब 2019 था उस समय मैंने बताया था. अदरवाइज इससे पहले अगर सिंस लास्ट 35 ईयर्स से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये वाला जो फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ आई हैव अप्लाइड इट आपका नाउ ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड. अब आपका देखो ना एनी हाउ नाउ दिस द सॉल्यूशन नंबर 11 आपका नाउ देखो दिस. तो नाउ अगेन लेट स्मॉल a be the first term of an AP and small d is its common difference. It's going to be refer upon this AP approach. Asset के लिए now आप देखिएगा now this is given. ये जो आप देख रहे हैं now देखो this is the sum of nth term. Sn is equal to this sum of first n terms of an AP is इतना. This Sn is equal to 4n minus n square. ये आपको given में दे देगा. Clear? And it is very much clear कि now n is equal to आपका capital N, आपका n belongs to capital N, and this is अपना what? Natural numbers, and natural numbers is equal to 1, 2, 3 and so on. अब यहाँ पर आपका नाम देखो this is first. Now substitute n is equal to 1 in Sn. ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ कर रहे हैं आपका देखो नाउ दिस इज. अब आपका Sn में तो नाउ इसका मतलब देखो आपका ये क्या n is equal to 1. तो देखो यहाँ n S1 हो गया is equal to 4 into 1 ये देखो और माइनस n का मतलब 1 का स्क्वायर. तो नाउ S1 is equal to 4 1 जब 4 तो 4 minus 1 S1 is equal to. जरा क्वेश्चन को देखिएगा ना देखो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 बोला है एसेट के लिए, और आप जबकि लिख रहे हैं लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP लिखते हैं इसका मतलब. तो देयरफॉर नाउ देखो S1 is equal to ही a होगा एंड दिस इज द S1 ही आपका क्या होगा a होगा और a is equal to. क्लियर हो गया? नाउ दिस नाउ now substitute n is equal to in Sn. एक्चुअली कल मैंने ब्लड दिया है ना इंडिपेंडेंस डे में, तो थोड़ा सा सो भी नहीं पाया, तो इसलिए आपका नाम देखो थोड़ा सा दिक्कत होगी. नो प्रॉब्लम, देश के लिए लोग जान गंवाते, हमने तो S2 is equal to अगेन देखो ना 4 into 2 अपन 4 into 2 आप देख रहे हैं ना ई आपका माइनस 2 का स्क्वायर. तो ना S2 is equal to 4 to 8 और माइनस 4. तो ना S2 is equal to आपका 4. जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा. अब यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में होगा उनका यार सर ने S1 is equal to ये फर्स्ट टर्म हो गया तो ये सेकंड टर्म हो जाना चाहिए. नहीं, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन S2. इसका मतलब सम ऑफ टू टर्म्स होगा. कीप इन माइंड दैट ये जो S2 है ना दिस इज द सम ऑफ टू टर्म्स होता है. तो S2 आपका यहाँ पे आ गया. S2 को आप क्या लिख सकते हैं a आपका जो प्लस a2 इस S2 को यू करना है. आप देख रहे हैं a फर्स्ट टर्म आपका जब 3 और प्लस a2 इस 4. तो ना a2 इस 4 3 14 में चला गया आपका नाम देखो दिस इज. तो a2 इस आपका नाम क्या आ गया. This is what is the second term. यहाँ पे जरूर गौर करिएगा. This is the sum of two terms. तो sum of two term का मतलब first term plus second term. S2 का मतलब first term plus second term is 4. The value of the first term a is 3 आपका ना. So this
3 will go up on the right hand side से by changing its sign, तो 4 minus 3 आपका रख दिया। इस क्लियर सर? कोई दिक्कत है तो बताइए। तो आपका नाम दिया। अब यहाँ पे D, तो ना दो D, तो ना दो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल आप क्या लिखते हैं A2 minus A, तो D इज इक्वल A2 is what? That is आपका 1 और माइनस आपका कितना 4, तो ना दो D इज इक्वल टू -3। कोई शक है तो बताइए। इफ एनी प्रॉब्लम्स टू एनीवन? कॉमन डिफरेंस आ गया, चेक कर लो। ओह 3 था यार, सॉरी, दिस इज 3, सॉरी ना, ये आपका दिस कॉमन डिफरेंस आपका मैंने 4 रख दिया, पता नहीं ये S1 फर्स्ट टर्म आपका 3 है, सॉरी फॉर दैट। A2 आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस। इज इट क्लियर? आगे ना, अब आपका देखो ना दिस, अब आपका A3 इज इक्वल टू आप क्या करते हैं A प्लस आप क्या करते हैं 2। मैंने आपको बार बार सो मेनी टाइम्स आई से कहता A इज n इज इक्वल टू दिस इज द लास्ट टर्म इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो देखो n इज इक्वल टू आप 3 रखेंगे, तो A3 इज इक्वल टू देखो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D आपका आ जाएगा A प्लस 2। सो नाउ दिस n टर्म फॉर्मूला आपका नाम विल गिव यू द AP A1 A2 3। इज इट क्लियर? अभी मैंने S1 के बिहाफ पे निकाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने S1 निकाला, S1 ही फर्स्ट टर्म होगा, उसके बाद मैंने S2 निकाला, S2 इज व्हाट आपका नाउ इट इज द जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट एंड 2, मतलब जस्ट द एडिशन द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। उससे मैंने A2 निकाला, देन आपका कॉमन डिफरेंस निकाल करके A3 निकाल रहा हूँ। देखो क्योंकि जब तक कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म नहीं होगा कोई भी AP का आगे की सीक्वेंस ही नहीं निकाल सकती है। तो ना देखो A3 इस बार आपका A इज व्हाट, A कितना है सर 3 और प्लस 2 इंटू D इज व्हाट -2। इज इट क्लियर? तो ना A3 इज इक्वल टू आपका ना A3 आपका 3 -1। थर्ड टर्म निकल गया सर, 10th टर्म देखिए ना, सेकेंड मैंने यहाँ निकाला, थर्ड आई हैड गॉट दिस, फोर्थ आपका देखो ना, फिफ्थ में आपका देखो ना फिफ्थ। अब आपका देखो A10 का मतलब बाई द सेम फॉर्मूला n की जगह में 10 रख दो तो 90 होगा। तो ना A प्लस 90 आप कर दीजिए। A आपका क्या फर्स्ट टर्म 3 और प्लस 9 इंटू आपका D आपका देखो कैसे ना A10 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना 3 प्लस माइनस का माइनस 18 ना A10 इज इक्वल टू -18। अब आपको निकालना है nth टर्म सुनो तो जैसे फॉर nth टर्म तो ना an is equal to a plus n minus 1 into d। तो ना an आप इसको ऐसे रहने दीजिए, फर्स्ट टर्म इज व्हाट 3 आपका देखो प्लस n minus 1 into d इज आपका ना तो क्या -2 आपका देखो an is equal to 3 प्लस माइनस का माइनस आपका देखो n minus 1 प्लस माइनस का दिस 2 विल कम आपका ना इन फ्रंट। सो an is equal to 3 माइनस प्लस का माइनस 2n और माइनस माइनस का प्लस। तो ना an is equal to 3 plus 2 5 minus 2। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं आपका देखो ना दिस AP इज इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म क्या 3, यहाँ का इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपने निकाला, सेकेंड टर्म आपने निकाला, थर्ड टर्म आपने निकाला, डैश डैश है आपने 10th टर्म आपने निकाला और लास्ट में आपका देखो A टर्म आपने निकाला। AP इज इक्वल टू 3 आपका फर्स्ट टर्म था, उसके बाद सेकेंड टर्म आपका क्या था सर दिस वाज आपका ना 1, इसके बाद थर्ड टर्म आपका क्या था -1 देखो आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका नाम देखो दिस, उसके बाद डैश डैश 10th टर्म आपका क्या था सर -15 था और उसके बाद डैश डैश an आपका क्या 4 -2 कॉमा करके 4 -2 सबको निकाल के AP दिखा दो आपका काम। ये तो था इट वाज आपका नाम देखो दिस है फर्स्ट मेथड में हमने S1 और S2 के भी हाथ में किया। आप समझ गए मेरी बात? इज इट ओके? तो शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक करिए और इसी क्वेश्चन को नाउ अब मैं आपको दूसरे मेथड से दूसरे वीडियो में इन द सेकेंड वीडियो आई एम जस्ट टीचिंग यू।